मूवी के स्टार्ट में हमें पैक्सटन को दिखाया जाता है, जो पिछले पार्ट में उन साइको यूरोपियन से बच गया था और उसने उस बिजनेसमैन को मार दिया था। जिसके बाद हम पैक्सटन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पैक्सटन पुलिस वालों को स्लोवाकिया के बारे में सब बता देता है, जो कुछ उसने वहां पर फेस किया। वो उन्हें उस हंटिंग क्लब के बारे में बताता है और उनकी निशानी भी बताता है, जो एक डॉग का टैटू है, जो क्लब के सभी मेंबर्स के हाथ पर बना हुआ था। जैसे ही वो उन्हें सारी बात बताता है, तभी एक आदमी उसे अपना डॉग वाला टैटू दिखाकर कहता है, क्या यही है वो टैटू? ये देखकर पैक्सटन की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और तभी वो आदमी उसे जान से मार डालता है। मगर ये बस पैक्सटन का एक बुरा सपना था। पैक्सटन काफी डर जाता है क्योंकि उस हादसे का पैक्सटन पर काफी बुरा असर पड़ा था। वो अपनी फ्रेंड के साथ उसकी नानी के घर रह रहा था। उसकी फ्रेंड उसे ये सब पुलिस को बताने को कहती है, मगर पैक्सटन कहता है पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। पैक्सटन की फ्रेंड उसके इस बिहेवियर से काफी तंग आ गई थी, इसलिए पैक्सटन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो पैक्सटन को देखती है, जिसका सिर किसी ने काट दिया था और वो हंटिंग क्लब के लीडर ने करवाया था। एक आदमी उसके पास एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें पैक्सटन का कटा हुआ सिर था। इसके बाद हम 3 अमेरिकन स्टूडेंट्स बेथ, विटनी और लॉर्ना को देखते हैं। वो तीनों अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती हैं। वो एक मॉडल का स्केच बना रही होती हैं। क्लास के बाद वो मॉडल एक्सेल उनके पास आकर उनसे उनका स्केच दिखाने को बोलती है। बेथ उसे अपना स्केच दिखाती है। एक्सेल बेथ से उसका स्केच परचेस करना चाहती थी। बेथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती है। इस पर एक्सेल बेथ को ड्रिंक ऑफर करती है, मगर वो मना कर देती है और कहती है कि मैं जल्दी में हूँ। वो तीनों घूमने के लिए फ्रांस जा रही होती हैं। वो तीनों ट्रेन में बैठ जाती हैं। तब बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती हैं और लॉर्ना कैबिन में ही रहती है। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उनसे टकरा जाता है। वो उसे इग्नोर करके चली जाती हैं। वहाँ उन्हें एक्सेल भी मिल जाती है। उसे देखकर बेथ उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भी ट्रिप पर जाने का मूड बन गया। तब वहाँ एक इटालियन लड़का आकर उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। वो उन्हें अपने कैबिन में ले जाता है, जहाँ 2 और लड़के थे। वो उनसे बदतमीजी करने लगते हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं। इधर कैबिन में वो आदमी लॉर्ना को लगातार देख रहा था। तभी वो अंदर आ जाता है। जब बेथ और विटनी वापस आती हैं तो लॉर्ना को रोता हुआ देखती हैं। लॉर्ना बताती है कि किसी ने मेरा आईपॉड चुरा लिया है। तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है। उसके हाथ में लॉर्ना का आईपॉड था। वो बताती है कि एक आदमी ने मेरा बैग चुराने की कोशिश की तो उसकी पॉकेट से ये गिर गया था और मैंने उस आदमी को इस कैबिन से बाहर आते देखा था। बेथ उसे अंदर बुला लेती है। फिर वो सब ड्रिंक करती है। रात को एक्सेल बताती है कि मैं स्लोवाकिया जा रही हूँ, वहाँ बहुत सुकून है। वो कहती है कि तुम सबको भी वहाँ जाना चाहिए। वो सब स्लोवाकिया जाने के लिए अग्री हो जाती है क्योंकि वो लोग भी अपनी छुट्टियाँ सुकून से बिताना चाहती थीं। अगले दिन वो स्लोवाकिया पहुँच जाती हैं। वो एक हॉस्टल में आ जाती हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उन्हें आज रात होने वाले फेस्टिवल का बताता है, जिसके बाद वो सब अपने रूम में चली जाती हैं। इधर वो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन करके उन्हें सभी अमीर क्लाइंट्स को सेंड कर देता है। वो सभी लोग उनका रेट लगाने लगते हैं। तब एक टॉड नाम का आदमी सबसे ज्यादा रेट लगाकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। टॉड अपने एक फ्रेंड को कॉल करके अपने साथ जाने को कहता है। वो दोनों अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा करने जा रहे थे। जिसके बाद वो दोनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं, जहां उनका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। रात को वो सब लड़कियां उस फेस्टिवल में आ जाती हैं, जहां टॉड और उसका फ्रेंड बेथ और विटनी को काफी गौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी काफी भारी कीमत अदा की थी। उधर विटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ बहुत रिच है। जब वो 12 साल की थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और वो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी बेथ के नाम कर गई थी। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। फिर वो सब काफी एंजॉय करती हैं। उधर लॉर्ना अकेली बैठी होती है। तब एक लड़का आकर उसे अपने साथ डांस के लिए ले जाता है। बेथ के पास भी एक लड़का आता है। वो उसे अपने साथ डांस करने को बोलता है, मगर बेथ मना कर देती है। तब वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाता है। वो उसे एक ड्रिंक देकर चला जाता है। बेथ वो ड्रिंक पीछे फेंक देती है, जो टॉड के फ्रेंड पर गिर जाती है। बेथ उससे माफी मांगती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तभी बेथ के पास लॉर्ना आती है। वो कहती है कि एक लड़का मुझे बोट पर घुमाने लेकर जाना चाहता है, लेकिन बेथ उसे मना कर देती है कि वो किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर वो ड्रिंक लेकर टॉड के फ्रेंड के पास चली जाती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं। जब बेथ वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे गुड नाइट बेथ बोलता है। बेथ कहती है मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारा नाम लेते सुना था। बेथ को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो देखती है लॉर्ना उसी आदमी के साथ बोट पर बैठकर जा रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो आदमी लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ 2 लोग उसे बेहोश कर देते हैं।
इधर बेथ और विटनी हॉस्टल वापस आ जाती हैं। नेक्स्ट डे बेथ और विटनी एक्सल के साथ स्पा में काफी एंजॉय करती हैं। वो सोचती हैं कि लॉर्ना भी उस आदमी के साथ एंजॉय कर रही होगी, मगर असल में लॉर्ना काफी मुश्किल में थी। उसे बाथरूम में बाथ टब के ऊपर लटकाया हुआ था। तभी वहाँ एक औरत आती है और बाथ टब में लेट जाती है और वो एक तलवार से लॉर्ना की बॉडी पर कट लगाने लगती है और उसके खून से नहाने लगती है। फिर वो एक बड़ा हथियार लेकर उसका गला काट देती है। दूसरी तरफ बेथ को देखते हैं जो स्पा में सोई हुई थी। उससे जाग आती है। वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो विटनी को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आकर उसे पकड़ने लगते हैं। वो दीवार पर चढ़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें वही लड़का था जिसने बेथ को डांस के लिए ऑफर किया था। बेथ उससे हेल्प मांगती है, मगर वो कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता था, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तब बेथ वहाँ से जंगल में भागने लगती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर उसे मारने लगते हैं, मगर तभी वहाँ एक्सल हंटिंग क्लब के लीडर के साथ आ जाती है। वो बेथ को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इधर वो हंटिंग क्लब का लीडर उन बच्चों से कहता है कि किसी एक बच्चे को आगे भेजो, तो बच्चे बिना सोचे एक बच्चे को आगे फेंक देते हैं और लीडर उस बच्चे को शूट कर देता है। इस बात से बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक्सल बेथ को हंटिंग क्लब के लीडर के घर ले जाती है। दूसरी तरफ विटनी को एक आदमी तैयार कर रहा था क्लाइंट के सामने पेश करने के लिए। तभी बेथ उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है, मगर वहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए थे और गार्ड सारी जगहों को सील कर देते हैं, जिससे विटनी वहाँ से भाग नहीं पाती। इधर एक्सल बेथ को एक रूम में ले आती है। वो उसे आराम करने को कहती है। उसके जाने के बाद बेथ वहाँ पड़ी तस्वीरें देखती है जिनमें एक्सल के साथ वही आदमी था जो ट्रेन में भी था। तभी वो बाहर देखती है जहाँ वही गार्ड्स उसे पकड़ने आ रहे थे। बेथ समझ जाती है कि ये सब एक्सल की प्लानिंग है। वो जल्दी से एक वार्डरोब में छुप जाती है। तभी पीछे से एक दरवाजा खुलता है और वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उस कमरे में बहुत सारे लोगों के कटे हुए सिर पड़े थे। तभी वहाँ पर वो गार्ड्स आकर उसे बेहोश कर देते हैं। इधर टॉड और उसका फ्रेंड उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। टॉड का फ्रेंड जब रूम में आता है वो वहाँ बेथ को देखता है। वो काफी घबरा जाता है। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैं बस अपने फ्रेंड के कहने पर यहाँ आया हूँ। वो उसे खोल देता है। बेथ वहाँ से जाने लगती है, मगर वो पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे चेयर से बांध देता है। इधर टॉड विटनी को टॉर्चर करने लगता है। वो एक मशीन से उसे मारने लगता है, मगर तभी स्विच निकल जाता है। वो फिर से स्विच लगाकर उसे मारने लगता है। इस बार वो मशीन उसके बालों में फंस जाती है। उसे विटनी को देखकर काफी घिन आती है। वो उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ एक आदमी आकर उससे कहता है कि तुम उसे पूरा मारे बिना नहीं जा सकते, मगर टॉड नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। उससे काफी बुरा लगता है। तभी वो लोग उस पर जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं जो उसे बुरी तरह से चीर फाड़ कर खा जाते हैं, जिसके बाद वो लोग विटनी की पट्टी करते हैं और बाकी के क्लाइंट्स को उसे कम पैसों में सेल करने लगते हैं। वो टॉड के फ्रेंड को भी ये ऑफर देते हैं। वो पूछता है कि टॉड कहाँ है। वो टॉड को मरा हुआ देखता है, इसीलिए वो विटनी को खरीद लेता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया था। वो विटनी को मारकर उसका लॉकेट बेथ को पहना देता है। बेथ समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड मर चुकी है। तब बेथ उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे वो बेथ को खोलकर लिटा देता है और मौका पाकर वो उसे मारने लगती है। वो उसे चेयर पर जंजीर से बांध देती है और वहाँ का कैमरा तोड़ देती है। वो उससे दरवाजे का कोड पूछती है, मगर वो नहीं बताता। फिर बेथ वहाँ से एक नुकीली चीज पकड़कर उसके कान में घुसा देती है तो वो कोड बता देता है। बेथ वो कोड एंटर करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता और गार्ड्स को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए गार्ड्स उस कमरे में आ जाते हैं। बेथ उन पर गन तान देती है। वो उनसे यहाँ के लीडर को बुलाने को कहती है। जब लीडर वहाँ आता है तो बेथ उससे कहती है कि मैं तुम्हें मनमानी रकम दे सकती हूँ, मुझे बस यहाँ से जाने दो। लीडर कहता है कि कोई भी यहाँ से किसी को मारे बिना नहीं जा सकता, इसलिए बेथ उस आदमी को इंजर्ड करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो भी इस क्लब का हिस्सा बन चुकी थी। इधर एक्सल एक पार्टी में होती है। तब वहाँ एक बच्चा आकर उसका बैग लेकर भाग जाता है। एक्सल उसका पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाती है। भागते भागते वो गिर जाती है। तब बेथ वहाँ आ जाती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है और बच्चे उसके सिर को फुटबॉल बनाकर खेलने लगते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।